Welcome to my YouTube channel, The Storyteller's Realm. Disclaimer: all stories, characters, and events depicted in this video are purely fictional. Any resemblance to real persons, living or dead, or to real-life events or locales is purely coincidental. May contain some 18+ content. This content is created for entertainment purposes only. Please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for notifications of new videos. पिछले भाग में हमने देखा कि रिया कहती है वो यश से मिलने नहीं गई थी, तो रोहन आश्चर्य से पूछता है तो कहाँ गई थी। रिया कहती है शिव मंदिर गई थी। शिव मंदिर इतनी रात को कौन सा मंदिर खुला रहता है, रोहन ने कहा। रिया ने उदास मन से कहा मैं मंदिर के बाहर बैठी थी। रोहन ने कहा शाम से तुम अब तक मंदिर के बाहर बैठी थी, लेकिन क्यों? रिया ने कहा तुम मुझे बिना बताए सुरभि को घुमाने ले गए, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। रोहन ने कहा तुम भी ना बस कुछ भी सोचती हो और कुछ भी करती हो, मैं कल सुरभि को वापस भेज दूंगा, फिर तो ठीक है। रिया कुछ नहीं कहती है, वो बेड पे बैठ जाती है। तभी रोहन उसको पूछता है तुमने कुछ खाया? रिया ना में सर हिलाती है। रोहन किचन में जाता है और रिया के लिए खाना लेकर आता है। रिया के सामने खाना रखकर रोहन कहता है खाना खा लो, भूख लगी होगी ना तुम्हें। रिया खाना खाने लगती है। रोहन वही रिया के सामने बेड पे बैठ जाता है। वो उसे खाना खाते हुए देखता है और फिर कहता है वैसे मैं भी शाम से तुझे ढूंढ रहा हूँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। रिया कहती है तो खा लो, किसने मना किया? रोहन उसके प्लेट से खाने लगता है तो रिया रोहन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है ये मेरा खाना है, अपना खाना लेकर आओ और खाओ। रोहन अपना हाथ अलग कर लेता है और रिया को घूर के देखने लगता है। रिया कहती है घूरना बंद करो मुझे और है यहाँ से। रोहन वहाँ से उठकर सोफे पे जाकर सो जाता है। रिया रोहन को सोता हुआ देखकर कहती है क्या हुआ, तुम सो क्यों गए, खाना खाओ जाकर। रोहन अपने मन में सोचता है खाना हो तब ना, जो भी था सब लेकर आ गया। रिया फिर से कहती है क्या हुआ, तुम्हें खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? रोहन कहता है कुछ नहीं, भूख मर गई मेरी। रिया अपने बेड से उठकर सोफे के पास जाती है और रोहन की तरफ खाना करके कहती है मेरा हो गया, तुम खा लो। रोहन नाराजगी दिखाते हुए कहता है नहीं खाना मुझे। रिया कहती है तुम खा रहे हो या मैं वापस मंदिर चली जाऊं? रोहन रिया को देखता है और उसके हाथ से प्लेट ले लेता है और कहता है सुबह तक तुम्हें ढूंढने से अच्छा है मैं खाना ही खा लूं। रिया कहती है पहले ही मेरी बात मान लिया करो और अपने बेड पे आकर सो जाती है। रोहन भी खाना खा के सो जाता है। अगली सुबह रिया अपने रूम में तैयार हो रही थी। रोहन भी वही सोफे पे बैठा उसे देख रहा था, तो रिया ने कहा ऐसे क्या देख रहे हो, सुंदर लड़की नहीं देखी क्या कभी? रोहन ने कहा तो तुम सुंदर हो। रिया ने कहा कोई शक है तुम्हें? रोहन ने कहा बंदरिया लग रही हो, बंदरिया नाम लौंग है इसीलिए सब तुम्हें रिया कहते हैं। रिया अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रख के रोहन को घूर के देखती है, सेम वैसे ही जैसे उसने पहले देखा था। रिया को ऐसे घूरते हुए देखकर रोहन को वो पल याद आ जाता है जब पहले भी रोहन ने यही बात रिया को कही थी और रिया ने इसी तरह उसे घूरा था। रिया को भी कुछ अजीब सा लगता है और वो रोहन को कहती है तुमने पहले भी मुझे ऐसा कहा था क्या? रोहन कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? रिया कुछ कंफ्यूजन में कहती है पता नहीं, और फिर से अपने काम में यानी मेकअप करने में लग जाती है। तभी वहाँ सुरभि आती है और रोहन को कहती है मेरी कल की टिकट करवा दो, मैं कल ही वापस जाना चाहती हूँ। सुरभि को मालूम था कल रिया उसकी वजह से घर छोड़कर गई थी। सुरभि की बात सुनकर रिया और रोहन एक दूसरे को देखते हैं। रोहन कहता है ठीक है मैं अभी टिकट करवा देता हूँ और अपना फ़ोन निकालता है।
रिया सुरभि की तरफ देखती है, वो उदास लग रही थी। तभी रिया रोहन से फ़ोन ले लेती है और कहती है, सुरभि तुम इंडिया घूमने आई थी और बिना घूमे कैसे जा सकती हो? मैं जानती हूँ कल जो भी हुआ उसकी वजह से तुम जा रही हो, लेकिन वो मेरी गलती थी। मैं तो पागल हूँ, कुछ भी करती हूँ, लेकिन अब तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हें इंडिया घुमाऊंगी। रिया की बात सुनकर रोहन खुश हो जाता है। रोहन खुशी से रिया को देखता है। आज रोहन को रिया में पहली वाली रिया नजर आती है। सुरभि रोहन की तरफ देखती है तो रोहन कहता है, कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद साथ में चलेंगे, मुझे भी तो वापस जाना है। सुरभि हमें सर हिलाती है और वहां से चली जाती है। सुरभि के जाने के बाद रिया रोहन को कहती है, तुम अमेरिका वापस जा रहे हो? रोहन कहता है, तुम कहोगी तो नहीं जाऊंगा। रिया कहती है, नहीं नहीं तुम जाओ, अच्छा है, कुछ दिन सुकून से रहने को मिलेगा। रिया की बात सुनकर रोहन का खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रोहन अपने डैड के रूम में आता है। उसके डैड कहते हैं, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। रोहन कहता है, क्या बात है डैड, बोलो। रोहन के डैड कहते हैं, तुमने शादी तो कर ली, लेकिन सबको बताना तो पड़ेगा ना कि तुम्हारी शादी हो गई। कल तुम्हारी शादी की रिसेप्शन पार्टी रख देते हैं। रोहन कहता है, डैड उसकी क्या ज़रूरत है, पहले आप ठीक हो जाए, ये सब उसके बाद कर लेना। उसके डैड कहते हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, बस थोड़ा पैर फ्रैक्चर है। तुम्हारी शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन घर में आई है, हमने कोई रस्म भी नहीं की उसके साथ। रिया क्या सोचेगी कि कैसे घर में दुल्हन बनकर आई है। रोहन कहता है, कौन सी रस्म बाकी है, फेरे तो गए। रोहन के डैड कहते हैं, पहली रसोई की रस्म होती है, पगफेरे की रस्म होती है। तुम्हारी मॉम होती तो वह सब देख लेती, लेकिन अभी सब हमें ही देखना है। सबसे पहले तो रिसेप्शन पार्टी रख देते हैं, बाद में तो सब घर की रस्म है, आराम से कर लेंगे। रोहन कहता है, ठीक है डैड, जैसा आप कहे। रोहन के डैड किसी को फ़ोन करते हैं और पार्टी का इंतजाम करने के लिए कहते हैं। रोहन अपने रूम में आता है। रिया और सुरभि साथ में बैठी बात कर रही थी। रोहन दोनों को बताना है कि कल पार्टी है। रोहन की बात सुनकर रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या नाराज। पार्टी के लिए वो खुश थी, लेकिन रोहन और उसकी शादी की रिसेप्शन पार्टी से नाराज। तभी सुरभि खुश होते हुए कहती है, मुझे भी इंडिया की शादी की पार्टी देखने को मिलेगी। रोहन रिया को देखता है, वो खुश नहीं थी। रिया उसके डैड के रूम में जाती है। रोहन को लगता है वो उसके डैड को सच बता देगी, इसलिए रोहन भी उसके पीछे जाता है। उसके डैड रिया को देखकर खुश हो जाते हैं और रिया को पार्टी बताते हैं। रिया कुछ नहीं कहती है तो उसके डैड कहते हैं, तू खुश है ना बेटी? रिया का हाँ में सर हिलाती है। उसके डैड कहते हैं, तुम देखना, इतनी शानदार पार्टी होगी, तुम्हारी शादी की पूरी दिल्ली देखेगी। रिया मुस्कुरा देती है। उसने भी सपना देखा था कि उसकी शादी की शानदार पार्टी होगी, लेकिन ये सपना यश के साथ देखा था, इसीलिए उसका सपना सच होते हुए भी वो खुश नहीं थी। रोहन देखता है रिया खुश नहीं है, लेकिन डैड को कुछ कह नहीं रही है। रोहन जानता है किस हालत में उसकी शादी हुई है। पहले ही शादी से रिया इतनी अपसेट है और अब ये पार्टी। रिया उदास मन से वहां से चली जाती है। रोहन अपने डैड को कहता है, डैड पार्टी रहने दीजिए। उसके डैड कहते हैं, क्या हुआ? रोहन कहता है, ये सब मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने रिया से शादी भी चुपके से की है। अगर आप ये पार्टी करेंगे तो मैं कल ही वापस अमेरिका चला जाऊंगा। रोहन के डैड को मालूम है अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो सच में चला जाएगा। रोहन के डैड सोचते हैं, जो भी हो, इसने शादी कर ली, वही बहुत बड़ी बात है। रोहन के डैड रोहन को कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रोहन वहां से अपने रूम में जाता है। उसको देखकर रिया कहती है, ये पार्टी का आइडिया तुम्हारा था ना? रोहन कहता है, नहीं, मैंने डैड को मना कर दिया है, अब पार्टी नहीं होगी, खुश हो अब तो तुम। रिया कहती है, अगर मेरी शादी यश से होती तो मैं खुश होती।
रोहन रिया को देखता है और सोफे पे लेट जाता है। रिया डैड के रूम में जाती है। उसके डैड उसको बोलते हैं रोहन ने पार्टी के लिए मना कर दिया है, लेकिन शादी की कुछ रस्म है, हम उन्हें पूरी करेंगे, तुम रोहन को मत बताना। रोहन के डैड रिया की तरफ देखकर कहते हैं बेटी तुम रस्म करोगे ना। रिया हमें सर हिलाती है तो उसके डैड कहते हैं आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करेंगे, तुम्हें खाना बनाना आता है, तुम खाना बना लोगी। रिया कहती है मुझे सब बनाना आता है, मैं खाना बना लूंगी। मैं अभी जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। उसके डैड ये सुनकर खुश हो जाते हैं और सीमा आंटी को बुलाते हैं और कहते हैं आज रिया की पहली रसोई है, आज रिया खाना बनाएगी, तुम उसकी मदद करना। सीमा आंटी कहती है ठीक है। रिया सीमा आंटी के साथ चली जाती है। रिया सीमा आंटी को पूछती है डैड को क्या पसंद है, तो आंटी उसे बताती है साहब को हलवा पूरी बहुत पसंद है और रोहन को खीर बहुत पसंद है। रिया कहती है और रोहन को पसंद क्या नहीं है, तो आंटी कहती है वैसे तो रोहन बाबा के खाने के कोई नखरे नहीं है, वो सब खाते हैं, लेकिन उनको चीज़ से एलर्जी है। रिया ये सुनकर खुश हो जाती है और आंटी को कहती है आप जाओ, आज आपकी छुट्टी है, मैं सब कर लूंगी। ये सुनकर सीमा आंटी खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। रिया किचन में खाना बनाने लग जाती है। थोड़ी देर में वो खाना बना लेती है। रिया खाना लेकर उसके डैड के रूम में जाती है। उसके डैड खुशबू लेते हुए कहते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रिया उन्हें खाना परोसती है, खीर हलवा पूरी सब्जी देखकर उसके डैड खुश हो जाते हैं। उसके डैड कहते हैं रोहन को खीर बहुत पसंद है, रोहन और सुरभि को भी बुला लो, यही सब साथ में खाना खा लेंगे। रिया कहती है हम लोग नीचे डाइनिंग टेबल पे खा लेंगे, मैंने रोहन के लिए कुछ और भी स्पेशल बनाया है। ये सुनकर उसके डैड मुस्कुरा देते हैं और खाना खाने लगते हैं। उनको खाना बहुत टेस्टी लगा, रिया ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। उसके डैड बहुत तारीफ करते हैं खाने की और रिया को उपहार में एक डायमंड का सेट देते हैं। रिया सेट लेकर अपने रूम में आती है और रोहन को वो सेट देती है, कहती है डैड ने दिया है मुझे, मैंने आज खाना बनाया। तो रोहन कहता है तुम्हें दिया तो तुम रख लो, मुझे क्यों दे रही हो, तुम्हारे भी तो डैड है ना। वो तो रिया रख लेती है, उसे वो सेट बहुत अच्छा भी लगा था। रोहन कहता है तुमने खाना बनाया, मुझे बोल देती मैं तुम्हारी मदद कर देता। रिया कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे खाना बनाना आता है, मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ स्पेशल बनाया है, चलो नीचे चलकर साथ में खाना खाते हैं। रोहन को तो यकीन नहीं हो रहा था जो रिया बोल रही थी। रोहन, रिया और सुरभि नीचे आते हैं। रोहन और सुरभि खाना खाने बैठ जाते हैं। रिया उन्हें परोसती है। रोहन कहता है तुम भी बैठ जाओ, साथ में खा लेंगे। रिया भी रोहन के पास बैठ जाती है। रोहन खाना देखता है, खीर देखकर वो खुश हो जाता है। वो जैसे ही खीर लेने को होता है, रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल पिज्ज़ा बनाया है, और रोहन को पिज्ज़ा देती है। पिज्ज़ा देखकर रोहन चौंक जाता है, चीज़ पिज्ज़ा। रोहन कुछ कहता उससे पहले रिया कहती है मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें पसंद आएगा, खाओ ना। रोहन सोचता है अगर मैंने पिज्ज़ा खाया तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन अगर नहीं खाया तो रिया को बुरा लगेगा, उसने इतने मन से मेरे लिए बनाया है और आज उसकी पहली रसोई है, उसका मूड ऑफ हो जाएगा। रोहन सोचता है खा लेता हूँ, बाद में दवा ले लूँगा। रोहन पिज्जा खाने लगता है। रिया उसको देखकर मुस्कुराती है। रिया और सुरभि भी पिज्जा खाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने रूम में जाते हैं। रोहन रिया को एक गिफ्ट देता है। रिया कहती है ये किस लिए हैं? रोहन कहता है आज तुम्हारी पहली रसोई थी ना, इसीलिए। रिया कहती है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और अपने बेड पे जाकर सो जाती है। रोहन गिफ्ट को देखता है और वही टेबल पे रख देता है और सोफे पे सो जाता है। रिया रोहन को देखती है और सोचती है इसको तो कुछ नहीं हुआ, नौटंकी करता है और सो जाती है।
रात को रोहन को एलर्जी होने लगती है, उसके पूरे शरीर में जलन होने लगती है। रोहन उठकर दवा लेता है लेकिन दवा का असर होने में टाइम लगता है और रोहन को जोर से जलन हो रही थी। वो किचन में जाता है आईसीए लाने के लिए। रिया ये सब देख रही थी। रिया भी रोहन के पीछे पीछे जाती है। रोहन फ्रिज में से आईसीए निकालता है, तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं। वो रोहन को देखकर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन अपने डैड को देखकर चौंक जाता है और कहता है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके डैड कहते हैं, मैं पानी लेने आया हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? रोहन कहता है, मैं भी पानी पीने आया था। लेकिन रोहन के चेहरे पे रेड चकते उसके डैड देख लेते हैं। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें एलर्जी हुई है, तुमने फिर से चीज़ खाई है। रोहन के डैड जल्दी से फ्रिज में से आईसीए निकालते हैं और रोहन को अपने रूम में ले जाते हैं और उसे आईसीए लगाते हैं। साथ में डांटते हैं, तुम इतने बड़े हो गए, खुद का ख्याल नहीं रख सकते क्या? तुम्हें पता है तुम्हें चीज़ से एलर्जी है तो तुम अपने खाने का ख्याल नहीं रख सकते। कितनी जलन होती है तुम्हें, फिर भी तुम ये लापरवाही करते हो। रोहन कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप से अपने डैड की डांट सुनता है। रूम के बाहर खड़ी रिया भी सब सुन रही थी। रोहन के डैड कहते हैं, तुमने दवा तो ले ली क्या? रोहन हमें सर हिलाता है। रोहन के डैड कहते हैं, तुम यही सो जाओ, मैं आईसीए लगाता हूँ तुम्हें। रोहन वही अपने डैड के पास सो जाता है। रोहन के डैड उसे आईसीए लगाते हैं जिससे रोहन को जलन कम होती है और उसे नींद आ जाती है। रिया वापस अपने रूम में आ जाती है और सोचती है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोहन को कितना दर्द हुआ और उसके डैड को भी कितनी चिंता हो गई, वो भी कितने घबरा गए। अगली सुबह रिया डैड में रूम में जाती है तो देखती है रोहन के डैड सीमा आंटी की क्लास ले रहे थे। वो कह रहे थे कि उससे ये लापरवाही कैसे हुई। इससे पहले सीमा आंटी कुछ कहती, रोहन अपने डैड को कहता है, इसमें आंटी की कोई गलती नहीं, मैंने बाहर से पिज्जा खाया था। इतना सुनते ही उसके डैड रोहन पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। रिया ये सब देखकर डर जाती है। उसने पहली बार डैड को इतने गुस्से में देखा था। वो वहीं से बाहर आ जाती है, उसकी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। रोहन भी बस चुपचाप से सब सुन रहा था। थोड़ी देर बाद रोहन बाहर आता है तो रिया रोहन से माफ़ी मांगती है और कहती है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई और डैड भी इतने गुस्से में है। रोहन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि मुझे चीज़ से एलर्जी है। रिया कहती है, तुमने डैड को झूठ क्यों बोला कि तुमने बाहर से पिज्जा खाया था? रोहन कहता है, डैड अभी गुस्से में है, गुस्से में वो नहीं सोचेंगे कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, अनजाने में हो गया, मैं नहीं चाहता गुस्से में वो तुम्हें डांट दे। रिया सोचती है कि या तो मैंने जानबूझकर ही है, क्या मैं रोहन को बता दूं? नहीं नहीं, रोहन अपने डैड को बता देंगे, फिर डैड मुझे बहुत डांटेंगे, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। रोहन रिया को कहता है, क्या सोच रही हो, तुम भूल जाओ जो भी हुआ, अब सब ठीक है, डैड भी थोड़ी देर में सब भूल जाएंगे। रिया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सीमा आंटी आती है। सीमा आंटी का उतरा हुआ मुंह देखकर रोहन कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, रिया को मालूम नहीं था, उसने चीज़ पिज्जा बना लिया। ये सुनकर सीमा आंटी ने आश्चर्य से कहा, लेकिन रिया बेबी को तो मैंने बताया था कि आपको चीज़ से एलर्जी है। ये सुनकर रोहन चौंक जाता है, लेकिन वो आंटी को कहता है, उसने अपने लिए बनाया था, मैंने गलती से खा लिया। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। रोहन समझ गया कि रिया ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन उसने रिया से कुछ नहीं कहा। रिया को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो डैड के पास गई और उनको सब बता दिया कि पिज्जा उसने बनाया था, जिसकी वजह से रोहन की तबीयत खराब हुई। ये सुनकर रोहन के डैड को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने रिया को कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, आगे से इस बात का ख्याल रखना। रिया सोचती है, रोहन को मालूम था, फिर भी उन्होंने सिर्फ मेरा मन रखने के लिए पिज्ज़ा खा लिया और मैंने रोहन को उसकी फेवरेट खीर भी खाने नहीं दी।
मैं आज फिर से रोहन के लिए खीर बनाऊंगी और बाद में रोहन को सच बता दूंगी कि मैंने जानबूझकर उनको पिज्जा खिलाया था। रिया किचन में जाकर रोहन के लिए खीर बनाती है जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आते हैं। अभी उसके डैड का पैर भी ठीक था, इसलिए उसके डैड भी नीचे खाना खाने के लिए आए थे। रिया खीर लेकर आती है। उसके डैड खीर देखकर कहते हैं, कल तो खीर बनाई थी, आज फिर खीर। लगता है रोहन को कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी है रिया के हाथ की बनी खीर। रोहन सोचता है अच्छी तो तब लगती जब खाने दी होती। रिया उसके डैड को खीर देती है तो उसके डैड कहते हैं, जिसके लिए बनाई है पहले उसे दो। रिया रोहन को खीर देती है लेकिन रोहन मना कर देता है। रिया कहती है, मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई है। रोहन कहता है, जैसे कल पिज्जा बनाया था वैसे ही कल इतना सब हुआ, उसके बाद भी चैन नहीं मिला तुमको, अब खीर में क्या मिलाया है तुमने। इतना सुनकर रिया की आंखों में पानी आ जाता है जो रोहन देख लेता है। रिया को देखकर लग रहा था वो बस अभी रो देगी। रोहन रिया की रोनी शक्ल देखकर रिया के हाथ से खीर ले लेता है और खाने लगता है, जिसे देखकर रिया के चेहरे पे खुशी आ जाती है। रिया डैड को खीर देने लगती है तो रोहन सब खीर खुद ले लेता है और कहता है, खीर मेरी फेवरेट है इसीलिए सब में खाऊंगा। रोहन की बात सुनकर सुरभि और उसके डैड हंसने लगते हैं। रिया के चेहरे पे भी खुशी दौड़ जाती है ये सोच के कि रोहन को खीर इतनी अच्छी लगी। रोहन सब खीर खा लेता है। सबका खाना होने के बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन रिया बचा हुआ खाना किचन में रखती है। तभी उसकी नज़र किचन में रखी खीर पे जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे खीर तो और थी, मैं तो भूल ही गई, मैं डैड के लिए ले जाती हूँ, उन्होंने तो खाई नहीं खीर। रिया उसके डैड के रूम में खीर लेकर जाती है लेकिन उसके डैड सो चुके थे। रिया वापस किचन में आ जाती है। रिया खुद से कहती है, मैं ही खा लेती हूँ, मैं भी तो टेस्ट करूँ मैंने कितनी अच्छी खीर बनाई। जैसे ही रिया खीर खाती है वो वापस निकाल देती है और कहती है, ये तो खारी है, लगता है मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया, लेकिन रोहन ने तो नहीं बताया, वो तो सब खीर खा गया। रिया अपने रूम में जाती है। रोहन अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। रिया रोहन के पास जाती है और कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि खीर में नमक है। रोहन कहता है, तुमने ही तो डाला था तो तुम्हें तो पता होगा। रिया रोहन को कहती है, मैंने जानबूझकर खीर में नमक नहीं डाला था, वो गलती से हो गया, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। रोहन कहता है, यकीन करूं और तुम्हें पता था कि मुझे चीज़ से एलर्जी से तुमने कल जानबूझकर पिज्जा बनाया और मुझे खिलाया, मुझे सीमा आंटी ने सब बता दिया, अब कह दो वो भी तुमने जानबूझकर नहीं किया। रिया ने कहा, कल जो हुआ वो मैंने जानबूझकर किया, लेकिन आज जो हुआ अनजाने में हुआ। रोहन कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी सब सजा मंजूर है, मुझे बस ऐसा कुछ मत करना जिससे डैड को तकलीफ हो, बहुत मानते हैं वो तुमको। रिया कहती है, खीर खारी थी तो तुमने क्यों खाए, और कल तुम्हें पता था तुम्हें एलर्जी है तो पिज्जा क्यों खाया। रोहन कहता है, अगर तुम्हें इसी में खुशी मिलती है तो तुम्हारी खुशी के लिए आगे भी खा लूंगा, अभी कल क्या खिलाने वाली हो। रोहन हंसते हुए कहता है। रिया कहती है, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रोहन कहता है, अब जाओ और सो जाओ। रिया बेड पे आकर सो जाती है और सोचती है, रोहन कितना अच्छा है, मैंने उसके साथ इतना गलत किया फिर भी एक बार शिकायत तक नहीं की। अगली दिन रिया किचन में थी, तभी सीमा आंटी उसे कहती है, बेबी जी, में कल गलती से मैंने चीनी के डब्बे में नमक डाल दिया था, आपने चीनी की जगह नमक तो काम में नहीं लिया ना। सीमा आंटी की बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए उससे ना में सर हिला दिया। रोहन भी किचन के पास से उनकी बातें सुन रहा था। उसने सोचा शायद रिया सही कह रही थी, उसने जानबूझकर नमक नहीं डाला था।
तभी उसके डैड भी वहां आ जाते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं। रिया खाना लेकर आती है, खाना रखकर वापस किचन में जाती है। उसके चेहरे पे अभी भी उदासी थी। रोहन के डैड रोहन को कहते हैं, तुमने रिया को अभी माफ नहीं किया क्या? वो इतनी उदास क्यों लग रही है? रोहन कहता है, माफ किस चीज के लिए डैड? उसके डैड कहते हैं, तुम्हें पिज्जा खिलाया था ना, इसलिए। रोहन डैड की तरफ आश्चर्य से देखता है तो उसके डैड कहते हैं, मुझे रिया ने सब बता दिया कि पिज्जा उसने खिलाया था। उसे बहुत बुरा भी लगा, उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मुझसे माफ़ी मांग रही थी और रो भी रही थी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। तो कल तुम्हारे लिए खीर बनाई थी, तुमने माफ़ किया कि नहीं? रोहन कुछ नहीं कहता है। तभी वहां सुरभि आ जाती है। वो रोहन के पास बैठ जाती है। रिया खाना लेकर आती है, रिया भी वहां बैठ जाती है। सब खाना खाने लगते हैं। रोहन सुरभि के खाने का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहा था। खुद से पहले वो सुरभि को परोस रहा था। ये देखकर रिया को अच्छा नहीं लग रहा था। सबका खाना होने के बाद डैड अपने रूम में चले गए और सुरभि अपने रूम में चली गई। रिया किचन में गई तो रोहन भी किचन में रिया के पीछे चला गया। रिया गुस्से में थी, वो हर चीज को गुस्से में पटक रही थी, जिसे देखकर रोहन ने सोचा अब इसे क्या हो गया। रोहन ने रिया से कहा, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रिया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ सुरभि के पास, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। क्या कह रही हो तुम? रोहन ने कहा तो रिया ने कहा, अभी देखा मैंने कितनी केयर कर रहे थे उसकी, ये खा लो वो खा लो हूँ। रिया की बात सुनकर रोहन के चेहरे में स्माइल आ जाती है। रोहन कहता है, वो मेहमान है हमारी, अभी इस घर में आई है, ख्याल तो रखना पड़ता है ना। रिया गुस्से में कहती है, तो मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं भी तो अभी आई हूँ इस घर में। रोहन कहता है, तुम मेहमान नहीं हो, अब ये घर तुम्हारा है, और अगर तुम इसलिए नाराज हो कि मैंने तुम्हें खाने का नहीं पूछा तो ये मेरी गलती है, आगे से पूछ लूँगा। रिया कहती है, जरूरत नहीं है। रोहन मुस्कुराते हुए वहां से आ जाता है और सोचता है, रिया को बुरा लगा मैंने सुरभि का ख्याल रखा। रोहन कुछ सोचता है और सुरभि के रूम में जाकर बोलता है, हम कल जयपुर चलेंगे, तुम्हें जयपुर घुमाता हूँ, बहुत अच्छा है, तुम पैकिंग कर लो, 2-4 दिन रह के आएंगे वहाँ। रोहन अपने डैड के रूम में जाता है और अपने डैड से जयपुर जाने के बारे में कहता है। उसके डैड कहते हैं, पहले रिया पग फेरे के लिए अपने मायके चले जा, उसके बाद तुम सब चले जाना। उसके डैड रिया को बुलाते हैं और उसके मायके जाने के लिए कहते हैं, लेकिन रिया मना कर देती है। रिया अभी भी अपनी मॉम और दीदी से नाराज थी कि उन्होंने उसकी शादी रोहन से कर दी। रोहन के डैड रिया को ना जाना का कारण पूछते हैं। रिया डैड को कुछ नहीं बताती है, वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। रोहन उसको लेकर जाता है। रिया बेमन से वहां जाती है, लेकिन रिया की मॉम दोनों को देखकर बहुत खुश होती है, वो उनका स्वागत करती है। रिया अपनी मॉम से कोई बात नहीं करती है। रिया सीधे अपने कमरे में चली जाती है तो उसकी मॉम रोहन को कहती है, रिया ने परेशान तो नहीं किया ना? रोहन कहता है, नहीं, और उसने एक बार भी यश से मिलने की या उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की, आप देखना वो यश को भूल जाएगी। रोहन कुछ रुककर कहता है, जल्दी ही वो आपसे भी बात करने लगेगी, अभी बस थोड़ा गुस्सा है। उसकी मॉम कहती है, हमसे बात ना भी करे लेकिन खुद खुश रहे, बस उस यश को भूल जाए। रोहन रिया को वहां छोड़कर शाम को वापस आकर ले जाने के लिए कहता है। रोहन अपने रूम में बैठा घड़ी देख रहा था। आज का दिन उसे बहुत बड़ा लग रहा था, वो शाम होने का इंतजार कर रहा था। रिया का भी वही हाल था। रिया का वहाँ मन नहीं लग रहा था उसे, अब वो घर पराया लग रहा था। वो अपने रूम में बैठी थी। रिया अपनी मॉम से बात नहीं कर रही थी, उसे डैड की याद आ रही थी, वो भी शाम होने का इंतजार कर रही थी। शाम को सिया और आकाश भी उसकी मॉम के घर आ गए थे। रोहन भी शाम को रिया को लेने उसके घर गया। रोहन को देखते ही रिया के चेहरे पे खुशी आ गई, जो अब तक उदास बैठी थी। रोहन बहुत अच्छा भी लग रहा था।
रोहन को देखकर रिया ने गुस्से में कहा, इतना लेट क्यों आए हो तुम? ये सुनकर सब रिया को देखने लगते हैं और रोहन सबको देखकर झेप जाता है। रिया कहती है, मेरा मतलब था आकाश जीजू और दीदी तो कब के आ गई, तो तुम लेट क्यों हो गए? इतना कहकर वो अंदर चली गई। आकाश और रोहन साथ में बैठे बात कर रहे थे। रोहन आकाश को जयपुर चलने के लिए पूछता है। आकाश उसे जयपुर जाने के लिए हाँ बोल देता है। तभी सिया उन्हें खाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पे होते हैं। सब लोग खाना खा रहे थे। खाने में रिया की मॉम ने खीर भी बनाई थी। रिया की मॉम रोहन को और खीर देने लगती है, लेकिन रोहन मना कर देता है। रोहन को खीर बहुत अच्छी लगी थी उसका और लेने का मन भी था, लेकिन वो शर्मा के मना कर देता है। तभी रिया खीर उठा के रोहन को खीर डाल देती है बिना उसे पूछे। रिया की मॉम ये सब देख रही थी। रोहन रिया को देखता है, लेकिन रिया उसकी तरफ नहीं देखती है, वो अपना खाना खाने में लगी थी। तभी लास्ट में सिया चीज़ पिज्जा लाती है, वो रोहन को देने लगती है, लेकिन तभी रिया सिया को मना कर देती है। रिया कहती है रोहन को चीज़ से एलर्जी है और खुद भी नहीं लेती है। ये सब देखकर रिया की मॉम खुश हो जाती है कि रिया रोहन की पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखती है। रिया और रोहन वापस आने लगते हैं तो रिया की मॉम रोहन को शकुन के रुपए देने लगती है। रोहन कहता है, नहीं आंटी ये किस लिए? रोहन कुछ सोचकर कहता है, क्या मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ? रिया ये सुनकर रोहन को देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। रिया की मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, फिर तो मॉम की बात भी माननी पड़ेगी, और रोहन को शकुन के रुपए देती है। रोहन कहता है, अब मॉम से तो मैं मांग के भी ले लूँगा, और ले लेता है। सब लोग हंसने लगते हैं। रोहन और रिया वापस आने लगते हैं। रास्ते में रोहन रिया को कहता है, मैंने तुम्हारी मॉम को मॉम कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना? रिया कहती है, मैंने ही तो तुमसे कहा था कि तुम मेरी मॉम को अपनी मॉम समझना। रोहन को याद आता है, रिया ने 10 साल पहले रोहन को ऐसा कहा था, लेकिन क्या अब उसे वो याद है? रोहन ये सब सोच ही रहा था कि रिया ने कहा, ओ याद आया तुम्हें? नहीं, मैंने यश को ऐसा कहा था। रोहन सोचता है, कहा तो तुमने मुझे भी था, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचा था तुम्हारा कहा हुआ इस तरह सच हो जाएगा। रोहन रिया को जयपुर जाने की बात बताता है। रोहन कहता है, कल तुम में सुरभि, आकाश और सिया हम सब जयपुर जा रहे हैं कुछ दिन घूमने के लिए। ये सुनकर रिया कहती है, जयपुर में मेरे अंकल भी रहते हैं, लेकिन मैं कभी जयपुर नहीं गई। मैंने मॉम को बोला भी था, लेकिन मॉम कभी मुझे जयपुर नहीं भेजी। रोहन सोचता है, जयपुर तो तुम गई थी और मुझसे भी वही मिली थी, लेकिन अब तुम्हें ना मैं याद हूँ और ना जयपुर, लेकिन शायद वहाँ जाने के बाद तुम्हें कुछ याद आ जाए। रोहन और रिया घर पहुंच जाते हैं। उनको आने में लेट हो गया था, इसलिए रोहन के डैड और सुरभि सो चुके थे। दोनों अपने रूम में जाते हैं। दोनों ही कल जयपुर जाने के लिए बहुत खुश थे। पिछले भाग में हमने देखा कि रोहन रिया को जयपुर जाने की बात बताता है। रोहन, रिया, सुरभि, आकाश और सिया जयपुर घूमने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह रोहन रिया जयपुर जाने की तैयारी करते हैं। दोनों ही बहुत खुश थे। उधर सुरभि भी अपने रूम में पैकिंग कर रही थी, वो भी बहुत खुश थी। आकाश का रोहन को कॉल आता है। आकाश कहता है, हमारे साथ टोनी भी आ रहा है, तुम्हें टोनी याद है ना? रोहन कहता है, हाँ याद है, लेकिन हमारे साथ वो क्यों आ रहा है? आकाश कहता है, उसको राजस्थान में खाटू श्याम बाबा मंदिर जाना है। टोनी बहुत मानता है श्याम बाबा को, वो हर साल वहां जाता है। मैं भी उसके साथ जाता हूँ। 10 साल पहले हुए उस हादसे के बाद मेरी टोनी से अच्छी दोस्ती हो गई है। मैंने उसे जयपुर जाने के बारे में बताया तो उसने भी आने के लिए बोला। आकाश कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे मना कर देता हूँ। रोहन कहता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है।
सब लोग मिलकर जयपुर के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों में वो जयपुर पहुंच जाते हैं। सब लोग आकाश के घर जाते हैं जहां पर रामू काका जो उस घर की देखरेख कर रहे थे सबका सामान अंदर लेकर जाते हैं। रिया को वो घर देखकर ऐसा लगा जैसे पहले भी वो यहाँ आई है, लेकिन रिया सोचती है मैं तो जयपुर ही पहली बार आई हूँ तो ये घर में कैसे आ सकती हूँ। सब लोग बहुत थक चुके थे, इतने लंबे सफर से शाम भी हो गई थी। आकाश रामू काका को कहता है कोई खाना बनाने वाली मिलेगी क्या। रामू काका कहते हैं अगर आप पहले बता देते तो मैं किसी को बोल के रखता था, अभी तो कौन मिलेगा, कल तो मैं किसी को बुला लूंगा। आकाश रोहन को कहता है क्या करे। रोहन बोलता है कोई बात नहीं, आज बाहर खा लेंगे। आकाश कहता है सब रेडी हो जाओ फिर बाहर जाके खाना खा लेंगे। आकाश के घर में 2 रूम थे तो यही डिसाइड हुआ कि सब लेडीज एक रूम में रहेगी और जेंट्स एक रूम में। रूम के बाहर भी बोर्ड लगा दिया जाता है लेडीज और जेंट्स का। सिया, रिया और सुरभि अपने रूम में रेडी होने के लिए अपने बैग खोलते हैं। रिया की नज़र सुरभि के वेस्टर्न ड्रेस पे जाती है। रिया सुरभि के ड्रेस देखने लगती है और कहती है वाव कितने प्रीटी ड्रेस हैं, मैंने कभी वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहने। कहते हुए रिया सुरभि के सब ड्रेस देखने लगती है। सिया भी रिया और सुरभि के पास आकर ड्रेस देखने लगती है और कहती है मॉम ने कभी हमें ऐसे ड्रेस पहनने नहीं दिए। सुरभि कहती है तो आज पहल लो, आज यहाँ आपकी मॉम भी नहीं है और ड्रेस भी आपके सामने है। सिया और रिया एक दूसरे को देखते हैं। सुरभि कहती है सोच क्या करे हो, हम फ्रांस घूमने आए हैं और फ्रेंड्स में तो सब चलता है, अगर आज नहीं पहले तो फिर कभी नहीं पहन पाओगे, आज इतना अच्छा मौका है अपने शौक पूरे करने के। सिया कहती है लेकिन आकाश को पसंद नहीं आया तो मैंने शादी के बाद भी कभी वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहना है। सुरभि कहती है पसंद नहीं आएगा, अरे आकाश की तो नज़र नहीं हटेगी आपके ऊपर से। सिया एक ड्रेस उठाते हुए कहती है ठीक है मैं ये ट्राई करती हूँ, फिर वॉशरूम में चली जाती है। सुरभि रिया की तरफ देखती है और कहती है रोहन को भी कोई दिक्कत नहीं है वेस्टर्न ड्रेस में। रिया भी एक ड्रेस उठाते हुए कहती है मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है रोहन को पसंद हो या ना हो। थोड़ी देर में आकाश, रोहन और टोनी रेडी होकर हॉल में बैठे लेडीज का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नज़र सामने आ रही सिया, रिया और सुरभि पे जाती है। तीनों की आंखें दुगुना खुल जाती है, तीनों आंखें फाड़कर उन्हें देखते हैं। जहां सिया और रिया ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी वहीं सुरभि ने साड़ी पहनी थी। सुरभि ने आज पहली बार साड़ी पहनी थी, उसे साड़ी पहननी तो नहीं आती थी लेकिन सिया और रिया ने मिलकर उसे साड़ी पहनाई थी। जैसा सुरभि ने कहा था आकाश की तो नज़र सिया पे जा टिकी थी, वो तो पलक झपकाना ही भूल गया। तभी टोनी की नज़र आकाश पे गई। टोनी ने आकाश की आंखों पे अपना हाथ रख दिया जिसे आकाश ने तुरंत हटा दिया और वो फिर से सिया को देखने लगा। सिया ने इशारे से आकाश को पूछा कैसी लग रही हूँ। आकाश ने अपने दिल पे हाथ रख दिया जिसे देखकर सिया खुश हो गई और शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। रिया रोहन को देख रही थी। रिया ने सोचा रोहन भी आकाश की तरह उसकी तारीफ करेगा, लेकिन रोहन ने रिया से अपनी नज़र हटाकर सुरभि को देखते हुए बोला तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, मुझे तो पता नहीं था तुम इतनी खूबसूरत हो। रोहन से तारीफ सुनकर सुरभि खुश हो जाती है। सुरभि कहती है क्या तुम मेरी फ़ोटो लोगे, मुझे मॉम को भेजनी है, मॉम भी मुझे साड़ी में देखकर बहुत खुश होगी। रोहन कहता है क्यों नहीं और सुरभि की फ़ोटो लेने लगता है। रोहन सुरभि के साथ सेल्फी लेता है। सेल्फी लेते हुए रोहन चुपके से रिया को देखता है। रिया गुस्से में रोहन को घूर रही थी। तभी टोनी कहता है अब चले, क्या लेट हो रहा है, क्या तुम लोग भी लड़कियों की तारीफ करने बैठ जाते हो। वो सूट पहले, साड़ी पहने, वेस्टर्न पहने, शक्ल तो वही रहती है, फिर क्या रोज कॉम्प्लीमेंट देना। टोनी की बात सुनकर सुरभि उसे घूर कर देखती है।
तभी आकाश टोनी को कहता है, तुझे लड़कियों से प्रॉब्लम क्या है? खुद तो किसी लड़की को देखता नहीं है, तेरा तो शादी करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हमारी शादी तो हुई है, हमें तो अपनी बीवी की तारीफ करने दे। टोनी कहता है, तो एक बार कर दी तो हो गया, रोज रोज वो कोई चेंज तो होती नहीं है, फिर रोज क्या तारीफ करनी है? सुरभि टोनी की तरफ देखकर कहती है, अरे तुमने चेंज क्यों किया? जो पहनकर आए थे वही वापस पहन लेते। टोनी सुरभि को हैरानी से पूछता है, क्या मतलब? सुरभि कहती है, तुमने चेंज क्यों किया? टोनी कहता है, क्योंकि वो ड्रेस गंदा हो गया इसलिए। सुरभि कहती है, तो क्या हुआ, ड्रेस साफ हो या गंदा शक्ल तो वही रहेगी ना, ड्रेस चेंज करने से शक्ल तो चेंज नहीं होगी। सुरभि की बात सुनकर टोनी खामोश हो जाता है और आकाश हंसने लगता है और बोलता है, अब बोल भाई, हो गई ना बोलती बंद। टोनी कुछ नहीं कहता है, वो चलने का इशारा करता है, सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। रोहन गाड़ी ड्राइव करता है। रोहन सबको हॉस्पिटल के सामने बने रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां उसने कभी वेटर का काम किया था। रिया को रेस्टोरेंट देखकर लगता है वो पहले भी यहाँ आई है। रिया सोचती है, मैं पहली बार जयपुर आई हूँ, फिर भी हर जगह को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। रिया की नज़र सामने हॉस्पिटल पे जाती है, उसको कुछ अजीब सा लगता है। वो सोचती है, मेरे साथ हो क्या रहा है? सब कुछ मुझे देखा हुआ क्यों लग रहा है, जैसे वो हॉस्पिटल ये रेस्टोरेंट। तभी रोहन रिया को पूछता है, क्या हुआ? रिया ना में सर हिला देती है। रोहन सोचता है, क्या इसे ये सब देखकर कुछ भी एहसास नहीं हुआ? आकाश सिया के साथ आगे जा चुका था, रोहन रिया के साथ था, लेकिन सुरभि पीछे रह गई थी, उसे साड़ी से चला नहीं जा रहा था। तभी उसका पैर साड़ी में उलझ गया, जिसकी वजह से वो गिरने को हुई, लेकिन उसने देखा किसी ने उसे पकड़ लिया है। सुरभि ने नज़र उठाकर देखा तो सामने कोई और नहीं, टोनी था जिसने उसे पकड़ा था। सुरभि खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई। टोनी ने कहा, मैंने ड्रेस चेंज किसी को दिखाने के लिए नहीं की थी, खुद के लिए की थी। अगर आप भी खुद के लिए कुछ पहनती तो अभी गिरने की नौबत नहीं आती। सुरभि ने कहा, मैंने साड़ी किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनी है, खुद के लिए ही पहनी है। मुझे भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है, मुझे गर्व है कि मेरे डैड इंडियन थे, और रही बात गिरने की तो वो भी मैं जल्दी ही संभलना सीख जाऊंगी। इतना कहकर सुरभि संभलते हुए धीरे धीरे जाने लगती है। टोनी बस उसे जाते हुए देखता है। सुरभि को देखकर लग रहा था जैसे कोई मोरनी चल रही हो। सब लोग रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर में उनका ऑर्डर आ जाता है, सब खाना खाने लगते हैं। तभी रोहन कहता है, तुम लोगों को पता है ऐसा कौन है जो खाने की सिर्फ खुशबू ले सकता है, खा नहीं सकता है? रिया कहती है, मुझे पता है, भूत खाना नहीं खाते, सिर्फ खुशबू लेते हैं। रिया की बात सुनकर आकाश कहता है, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी बोलती हो। रोहन कहता है, नहीं ये सच कह रही है। रोहन की बात पे सुरभि बोलती है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम भूत के साथ रहे हो। रोहन रिया की तरफ देखकर कहता है, भूत के साथ तो नहीं, लेकिन भूतनी के साथ रहा हूँ, बहुत प्यारी होती है ये भूतनी। रिया रोहन को बोलती है, तुम मुझे देखकर क्यों कह रहे हो, क्या मैं तुम्हें भूतनी लगती हूँ? रोहन कहता है, नहीं मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैंने कहा बहुत प्यारी होती है भूतनी, और तुम तो इतना कहकर रोहन चुप हो जाता है। तुम तो क्या बोलो, रिया ने गुस्से में कहा। तभी सुरभि ने कहा, ओफो तुम लड़ो मत, अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है और तुम दोनों लड़ रहे हो। सुरभि रोहन को कहती है, क्या सच में भूत होते हैं? सुरभि की बात सुनकर आकाश, सिया और रोहन एक दूसरे को देखते हैं। तभी रिया कहती है, हाँ भूत होते हैं जो अपनी मौत से पहले मर जाते हैं, या उनको कोई मार देता है तो वो भूत बन जाते हैं, और वो उसी को दिखते हैं जिनसे या तो वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं या सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं।
रिया की बात सुनकर रोहन सोचता है, नफरत तो नहीं करती थी तुम मुझसे, तो क्या सबसे ज्यादा प्यार करती थी? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं तो रिया से पहले कभी मिला भी नहीं था, तो प्यार का तो सवाल ही नहीं है, और अब तो नफरत ही करती है। रोहन अपने ख्यालों में खोया था, तभी सुरभि ने कहा, रिया तुम्हें भूत के बारे में बहुत पता है। रिया भी रोहन को देखकर कहती है, हाँ आजकल मैं भूत के साथ ही रह रही हूँ, और यकीन मानो कोई क्यूट नहीं होते हैं, भूत बहुत डेंजर होते हैं। रिया की बात पे सब हंस देते हैं। थोड़ी देर में सब वापस आते हैं। रास्ते में आकाश गाड़ी रोकता है और कहता है, आइसक्रीम खाए। सब आइसक्रीम मंगवाते हैं। आकाश और सिया साथ में आइसक्रीम खा रहे थे और एक दूसरे को खिला रहे थे। उन दोनों को साथ में आइसक्रीम खाते हुए देखकर रोहन रिया की तरफ देखता है। रिया भी रोहन को देखकर कहती है, सोचना भी मत, ऐसा तुम जानते हो मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और मैं आइसक्रीम भी उसी के साथ खाऊंगी। रोहन कहता है, हाँ तो मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर रिया शॉक्ड हो जाती है और रोहन के पास आकर कहती है, क्या सच में तुम किसी से प्यार करते हो? रोहन हमें सर हिलाता है तो रिया कहती है, कौन है वो? कहीं सुरभि तो नहीं? रोहन कहता है, नहीं नहीं, सुरभि सिर्फ दोस्त है। रिया कहती है, तो कौन है? कोई अमेरिका में है। रोहन कहता है, शुद्ध भारतीय संस्कारी लड़की हैं। रिया कहती है, लेकिन तुम अमेरिका में थे ना? रोहन कहता है, 10 साल पहले अमेरिका जाने से पहले वो मुझे मिली थी। रिया कहती है, और उसके बाद 10 साल सिर्फ फोन और मैसेज में बात हुई। रोहन कहता है, नहीं कोई बात नहीं हुई। रिया आश्चर्य से कहती है, मतलब 10 साल तक कोई बात नहीं हुई और अब भी तुम उससे प्यार करते हो? रोहन कहता है, हाँ। रिया कहती है, वो अभी कहा है, और तुम उससे प्यार करते हो तो फिर उससे शादी क्यों नहीं की? रोहन कहता है, वो किसी और से प्यार करती है। रिया कहती है, किसी और से प्यार करती है? पागल है वो लड़की जो तुम जैसे प्यार करने वाले को छोड़कर किसी और से प्यार करती है। रोहन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ पागल तो है वो। रिया कहती है, तो इसीलिए तुमने शादी नहीं की थी अब तक? रोहन हमें सर हिला देता है। रिया कहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मतलब तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिला तो तुमने मुझसे भी मेरा प्यार छीन लिया। रोहन कहता है, हर बात पे तुम्हारी सुई शादी पे क्यों अटक जाती है? रिया कहती है, हाँ तो मुझे जवाब चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। रोहन कहता है, बताया तो था यश शादीशुदा है, और उस टाइम यही समझ आया मुझे, तो मैंने कर ली शादी। रिया कहती है, अगर यश शादीशुदा है तो तुम मुझे बताते, यश को सच बोलने के लिए कहते, वो शादी तोड़ देते, कुछ भी करते, लेकिन ऐसे अचानक मुझे बिना जाने मुझसे शादी तो नहीं करते, और वो भी तब जब तुम खुद किसी और से प्यार करते हो, जिसकी वजह से तुमने अब तक शादी नहीं की। फिर एक पल में तुमने मुझसे शादी करने का फैसला कैसे कर लिया, वो भी मुझे बिना देखे बिना मुझे जाने? रोहन कहता है, वो तुम सोचो मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। रिया ने कहा, क्या अब भी तुम उस लड़की से प्यार करते हो, ये जानते हुए कि वो किसी और से प्यार करती है, और अब वो तुम्हारी कभी नहीं होगी? रोहन कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है एक दिन वो भी मुझसे प्यार करेगी। रिया कहती है, ऐसा ही हो, उस लड़की को भी तुमसे प्यार हो जाए, फिर 1 साल बाद जब हम डिवोर्स लेंगे तो तुम उससे शादी कर लेना। रोहन सोचता है, अगर प्यार हो जाए तो डिवोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी रिया कहती है, उस लड़की का नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, क्या नाम है उसका? रोहन कुछ सोचते हुए कहता है, रिया अगर उस लड़की को मुझसे प्यार हो गया तो नाम ही नहीं उसका चेहरा भी दिखा दूंगा। ये कहकर रोहन अपना वॉलेट निकालकर फोटो देखने लगता है। ये वही फोटो थी जो रोहन ने अमेरिका जाने से पहले रिया की फोटो ली थी। रिया भी झुककर फोटो देखने लगती है तो रोहन छुपा लेता है।
रिया कहती है मुझे भी दिखाओ कौन है वो, कैसी दिखती है, ऐसा क्या है उस लड़की में जो तुम उससे इतना प्यार करते हो, मैं भी तो देखूं। रोहन कहता है अभी नहीं, मैंने बोला ना, जिस दिन वो भी मुझसे प्यार करेगी उस दिन दिखा दूंगा। रिया कहती है मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। रोहन रिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है फ्रेंड। रिया कहती है जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुमसे दोस्ती करूं। रोहन कहता है मेरा यकीन करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ, बल्कि गलत होने से रोका है, यश तुम्हें धोखा दे रहा है। रिया कहती है ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है, जिस दिन तुम ये प्रूफ कर दोगे मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी, और अगर तुम गलत हुए तो दुश्मनी भी कर लूंगी, याद रखना। ये कहकर रिया वहां से उठकर गाड़ी के पास चली गई। रोहन सोचता है मैं कैसे प्रूफ करूंगा, मैं जानता भी नहीं यश कहाँ रहता है, क्या करता है, बस एक बार अपने हॉस्पिटल में देखा था उसे उसकी वाइफ के साथ। सब लोग वापस घर आ जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं, सब थक गए थे इसलिए जल्दी ही सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोहन की आंख खुलती है, वो देखता है आकाश वहां नहीं है। रोहन आकाश को देखने हाल में आता है। रोहन देखता है आकाश और सिया सोफे पे हाथ में हाथ डाले रोमांटिक बात कर रहे थे। रोहन उनको देखकर मुस्कराते हुए वापस आने को होता है, तभी उसकी नज़र रिया पे पड़ती है। वो भी आकाश और सिया को देखकर मुस्कुरा रही थी, तभी रिया की नज़र भी रोहन पे जाती है। रोहन उसके पास जाकर धीरे से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। रिया कहती है मैं दीदी को देखने आई थी, और तुम? रोहन कहता है मैं भी आकाश को देखने आया था। रिया कहती है ये दोनों भी ना एक दिन भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते क्या? रोहन कहता है जो प्यार करते हैं वो एक दिन तो क्या एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। रिया कहती है तो फिर तुम कैसे रहे? रोहन कहता है नहीं रह सका, इसलिए तो अमेरिका चला गया। रिया कहती है तो तुम अमेरिका इसलिए गए थे क्योंकि वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती थी। रोहन कहता है इसीलिए गया क्योंकि वो लड़की मुझे पहचानती भी नहीं थी, बात भी नहीं करती थी मुझसे। रिया कहती है तो तुमने बस उसे देखा था और पहली नज़र में तुम्हें उससे प्यार हो गया और तुमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुमसे बात नहीं की तो तुम अमेरिका चले गए उससे बहुत दूर, और 10 साल बिना उसे देखे बिना उसे मिले उससे प्यार करते रहे और अभी भी करते हो। कैसा है ये प्यार? रोहन कहता है ऐसा नहीं है, हम दोनों साथ रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि वो मुझे एकदम से भूल गई। उसके भूलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता और मैं अमेरिका चला गया। इससे पहले रिया कुछ बोलती वहां टोनी आ गया और उसने कहा तुम दोनों यहाँ इतनी रात को क्या बात कर रहे हो? टोनी ने इतने जोर से कहा कि उसकी आवाज़ सिया को आकाश को भी सुनाई दी। वो दोनों भी उसकी आवाज़ सुनकर खड़े हो गए। तभी टोनी की नज़र सिया और आकाश पे जाती है। उनको देखकर टोनी अपना सर पकड़ लेता है। आकाश और सिया रोहन और रिया को देखते हैं और उनके पास आते हैं। आकाश रोहन को कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो रोहन कहता है वही जो तुम कर रहे हो। तभी वहाँ सुरभि भी आ जाती है और उन सबको साथ में देखकर कहती है तुम सब इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सब एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। तभी रिया अपने फ़ोन में टाइम देखती है, 4 बज रहे थे। रिया कहती है 4 बज गए, अभी क्या सोना, में चाय बना के लाती हूँ सबके लिए। रिया चाय बनाने जाती है। बाकी सब हॉल में सोफे पे बैठकर मस्ती कर रहे थे। तभी रिया के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब लोग दौड़ के किचन में जाते हैं तो देखते हैं रिया अपने हाथ को फूंक मर रही थी। रोहन जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें? और उसका हाथ पकड़ता है तो देखता है उसके हाथ में चाय गिरी है। रोहन आकाश को कहता है जल्दी डॉक्टर को कॉल करो, एम्बुलेंस मंगाओ। एम्बुलेंस सब एक साथ बोलते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन रोहन रिया का हाथ देखता है। एक हाथ से उसने रिया का हाथ पकड़ रखा है और दूसरा हाथ रिया के गाल पे रखकर कहता है तुम ठीक हो ना?
रिया उसका हाथ हटाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चाय हाथ पे गिर गई है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई आग में जल। इसके आगे रिया कुछ बोलती रोहन उसके होठ में अपनी उंगली रख देता है और कहता है, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, और उसे गले लगा लेता है। तभी रिया उसे अपने से दूर करते हुए कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? फिर सबको देखती है और कहती है, तुम सब बाहर जाओ, मैं ठीक हूँ और चाय लेकर आती हूँ। लेकिन आकाश और सिया समझ जाते हैं रोहन को क्या हुआ है। रोहन रिया को कहता है, तुम बाहर जाओ, चाय में लेकर आता हूँ। तभी सिया कहती है, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। आकाश रोहन को बाहर आने का इशारा करता है तो रोहन रिया का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है। आकाश वही किचन में रुक जाता है और सिया को कहता है, रोहन वो हादसा भूला नहीं है अभी। सिया कहती है, तुमने देखा रोहन रिया से बहुत प्यार करता है। आकाश कहता है, लेकिन क्या फ़ायदा, रिया तो उस यश से प्यार करती है, क्या हम रिया को सब बता दे? सिया कहती है, क्या बताएंगे कि वो मर गई थी और तब वो रोहन के साथ रहती थी? नहीं नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगी, उसे कुछ याद नहीं है। वही बाहर हॉल में बैठी रिया रोहन को देखते हुए सोचती है, वो लड़की बहुत लकी है जिससे रोहन प्यार करता है। इतना बड़ा डॉक्टर, इतने बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा जिससे कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी, लेकिन रोहन ने किसी से शादी नहीं की क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करता है, जबकि वो लड़की उसे पहचानती भी नहीं है। इतना अच्छा, इतना सिंपल, इतना केयर करने वाला सच में लकी है वो लड़की। लेकिन वो लड़की है कौन? मुझे उसकी फ़ोटो देखनी है, मुझे कैसे भी रोहन के वॉलेट में वो फ़ोटो देखनी है। तभी रोहन रिया की तरफ देखता है। रोहन को अपनी तरफ देखकर रिया नज़रें झुका लेती है। वो वापस नज़रें उठाकर देखती है तो रोहन अभी भी उसे देख रहा था। रोहन उसे इशारे से पूछता है, क्या हुआ? रिया ना में सर हिला देती है। तभी सिया चाय लेकर आती है, सब चाय पीते हैं। चाय पीते हुए टोनी कहता है, आज खाटू श्याम मंदिर चलते हैं। सुरभि कहती है, खाटू श्याम मंदिर? टोनी कहता है, वहाँ कोई कुछ भी मांगता है उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। ये सुनकर सुरभि कहती है, तब तो हम वहाँ जरूर जाएंगे, मेरा भी एक सपना है जो श्याम बाबा पूरा कर सकते हैं। रोहन कहता है, ऐसा क्या सपना है तुम्हारा? सुरभि कहती है, वो सपना लेकर ही मैं इंडिया आई थी, लेकिन अभी टूटता हुआ दिखता है मेरा सपना। रोहन कहता है, लेकिन तुम्हारा सपना क्या है? हमें भी तो बताओ, शायद हम कुछ कर सके। सुरभि कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तभी टोनी कहता है, सब तैयार हो जाओ, फटाफट से जल्दी वहाँ के लिए निकल जाएंगे। सब अपने रूम में चले जाते हैं और कुछ देर में तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। सब गाड़ी में बैठकर खाटू के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कुछ औरतें राजस्थानी ड्रेस घाघरा ओढ़नी में जा रही थी। उनकी ड्रेस सिया, रिया और सुरभि को बहुत अच्छी लगी। वो तीनों उनकी ड्रेस की बात कर रही थी। तभी रोहन कहता है, तुमको भी चाहिए क्या ये ड्रेस? तीनों खुशी से एक साथ बोलती है, हाँ। रोहन आकाश को बोलता है, जहाँ ये ड्रेस मिले वहाँ चल। थोड़ी देर में वो एक मॉल में होते हैं जहाँ राजस्थानी ट्रेडिशन ड्रेस है। वो तीनों अपने लिए राजस्थानी ट्रेडिशन ड्रेस लेती है। सिया चेंजिंग रूम में चेंज करके आती है। वो बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल राजस्थानी लुगाई। उसको देखकर आकाश ने रोहन से कहा, हम भी राजस्थानी ट्रेडिशन ड्रेस पहन ले क्या? रोहन ने कहा, राजस्थान आए हैं तो पहन लेते हैं। वो दोनों अपने लिए भी ड्रेस देखने लगते हैं। सुरभि अपनी ड्रेस लिए कुछ सोच रही थी। तभी टोनी ने कहा, तुमने चेंज नहीं किया। सुरभि ने कहा, अगर इस ड्रेस में भी मुझसे ठीक से चला नहीं गया, मैं गिर गई तो? टोनी ने कहा, इतना मन है तो पहन लो, कुछ नहीं होगा, कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। टोनी की बात सुनकर सुरभि उसे घूर कर देखती है तो टोनी डरता हुआ कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था, तुम्हारा मन है तो पहन लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। टोनी इतना डरता हुआ ये सब बोल रहा था कि सुरभि को उसकी हालत देखकर हंसी आ गई।
सुरभि को हंसते हुए देखकर टोनी की जान में जान आई। सुरभि अपनी ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। उधर आकाश ने टोनी को बुलाया और उसे भी राजस्थानी ड्रेस देते हुए बोला, जाकर ये पहन लो। टोनी ड्रेस देखता हुआ चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर में रिया अपनी राजस्थानी ट्रेडिशन ड्रेस पहने हुए मॉल में घूम रही थी, तभी वो किसी लड़के से टकरा गई। रिया ने जल्दी से उस लड़के को कहा, माफ करना भैया, मैंने देखा नहीं। भैया, उस लड़के ने जोर देते हुए बोला और फिर रिया को कहा, तुम क्या बोल रही हो? रिया ने कहा, भैया ही तो बोला है, इसमें गलत क्या बोल दिया? उस लड़के ने रिया के सर में हल्का सा मारते हुए बोला, पागल में हूँ रोहन। रोहन, रिया ने खुद से कहा और ध्यान से उसे देखने लगी। नीचे से लेकर ऊपर तक रोहन ने राजस्थानी ड्रेस पहनी थी। पैरों में जूती, फिर धोती, ऊपर कुर्ता और सर में साफा, बिल्कुल राजस्थानी छोरा लग रहा था। रिया रोहन को देखकर हंसते हुए बोली, ये क्या है? रोहन ने कहा, क्या क्या है? राजस्थानी ड्रेस है, तुम लोग पहन सकते तो क्या हम लोग नहीं पहन सकते? तभी वहां आकाश और टोनी भी आ गए। वो भी राजस्थानी ट्रेडिशन ड्रेस पहने हुए थे। तीनों ही बहुत अलग और बहुत अच्छे लग रहे थे। तभी वहां सुरभि और सिया भी आ गई अपनी राजस्थानी लुक में। वो तीनों भी बहुत अच्छी लग रही थी। रिया कुछ और ड्रेस भी देख रही थी। रोहन ने कहा, पसंद है तो ले लो। रिया ने कहा, नहीं, 50,000 की है, इतना महंगा नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रही थी। रिया इतना कहकर वह से चली गई। रोहन ने सेल्समैन से उसे पैक करने के लिए बोला और सबका पेमेंट करके वो ड्रेस लेकर आ गया। वो लोग मॉल से वापस आने लगते हैं, तभी टोनी का अपनी धोती में पैर उलझ जाता है, जिससे वो सुरभि पे गिर जाता है। सुरभि उसे पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और खो जाते हैं। तभी आकाश कहता है, क्या हुआ टोनी, तुम ठीक हो? टोनी आकाश की आवाज़ सुनकर अपने होश में आता है और जल्दी से संभलते हुए कहता है, क्या है यार, ये धोती चला भी नहीं जा रहा है। सुरभि कहती है, तुम मुझे संभालने वाले थे, अब अपनी धोती संभाल लो, वही बहुत है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। टोनी अपनी धोती संभालते हुए चलता है। वो लोग मॉल से बाहर आते हैं, तभी उन्हें ऊंट गाड़ी दिखती है। सुरभि ऊंट गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। वो सब वहां जाते हैं। आकाश सिया को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा देता है, लेकिन रिया और सुरभि से गाड़ी में बैठा नहीं जाता है। रोहन हिचकते हुआ रिया से इशारे में कहता है, मैं बैठा दूं? तो रिया कहती है, नहीं, मैं खुद बैठ जाऊंगी। रिया कोशिश करती है लेकिन उससे बैठा नहीं जाता है, तो रोहन पीछे से उसकी कमर से पकड़ के उसे ऊपर करता है, जिससे रिया गाड़ी में चढ़ जाती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो रोहन की गोद में गिर जाती है। रोहन उसे देखकर कहता है, पहले ही मेरी बात मान लेती, और उसे गाड़ी में बैठा देता है। रिया शर्मा के नजरें झुका लेती है। रोहन अपने मन में सोचता है, इसे शर्म भी आती है क्या? टोनी गाड़ी के ऊपर चढ़ चुका था। वो सुरभि को अपना हाथ देता है। सुरभि टोनी का हाथ पकड़ के ऊपर गाड़ी में चढ़ जाती है, लेकिन वो भी फिसल के टोनी के ऊपर गिर जाती है, जिससे सुरभि के हाथ टोनी के कंधे पे थे और टोनी के हाथ सुरभि की कमर पे। दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। आकाश उन्हें देखता है और रोहन को कंधे से मारकर उनकी तरफ इशारा करता है। रोहन उनको देखता है और आकाश की तरफ स्माइल करता है। आकाश कहता है, लगता है अब टोनी भी शादी कर ही लेगा, और दोनों हंसने लगते हैं। आकाश और रोहन भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी चलती है तो टोनी और सुरभि अपने होश में आते हैं और दोनों एक दूसरे से नज़र चुराकर बैठ जाते हैं। चलती गाड़ी से रिया को डर लगता है। वो रोहन को कसकर पकड़ लेती है। एक राउंड लगाकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर खाटू चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो श्याम मंदिर होते हैं। सब अपनी अपनी विश मांगते हैं। सिया और आकाश अपने लिए एक क्यूट सा बेबी मांगते हैं। सुरभि कहती है, मेरा सपना है मेरी शादी किसी इंडियन लड़के से हो, मैं इसीलिए यहाँ आई थी, मेरी ये विश पूरी हो जाए। टोनी कहता है, सुरभि जो भी मांगे उसकी विश पूरी हो जाए।
रोहन कहता है रिया को यश की सच्चाई का पता चल जाए कि वो शादीशुदा है और मेरा रिया का कभी डिवोर्स ना हो, रिया को भी मुझसे प्यार हो जाए। एक बार पहले ही मैं रिया को खो चुका हूँ, अब नहीं खोना चाहता हूँ। तब तो मैं अमेरिका चला गया था, लेकिन अब अगर रिया मुझसे दूर हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। रिया कहती है बाबा रोहन की बात सच कर दो, सचमुच में यश शादीशुदा हो, क्योंकि मैं अब रोहन से डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ, मैं रोहन से प्यार करने लगी हूँ। सब अपनी अपनी विश मांगकर बाहर आ जाते हैं। तभी सुरभि के पास उसकी फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है, उसे भी इंडिया देखना था। सुरभि उसे सिया और रिया से मिलवाती है। तभी रिया की नज़र पीछे बैठे आदमी पे जाती है। वो उसे कुछ देखा हुआ सा लगा, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सुरभि अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, लेकिन रिया उस लड़के के बारे में ही सोच रही थी जिसको अभी रिया ने सुरभि के फ़ोन में देखा। सिया के पास उसकी मॉम का फ़ोन आता है। सिया से बात करने के बाद वो रिया से बात करने के लिए कहती है। सिया रिया की तरफ फ़ोन करके कहती है मॉम का फ़ोन है, लेकिन रिया फ़ोन लेने से मना कर देती है और वह से चली जाती है। ये सब रोहन देख रहा था। वो भी रिया के पास जाता है और कहता है तुम मॉम से बात क्यों नहीं कर रही हो। रिया कहती है तुम अच्छे से जानते हो मैं मॉम से बात क्यों नहीं कर रही हूँ, धोखा दिया है मेरी मॉम ने मुझे। रोहन कहता है और तुम्हारी मॉम ऐसा क्यों करेगी, तुम्हारी शादी मुझसे हो या यश से उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। यश को कौन सा वो अपना घर देने वाली थी और मैंने कौन सा उन्हें घर दिया है जो वो तुम्हारी शादी यश से ना करवा के मुझसे करवाएगी। वो ये भी जानती थी कि तुम्हारी शादी यश से नहीं होगी तो तुम उनसे नाराज़ होगी, फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो तुम्हारी नाराज़गी तो सह सकती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खराब हो ये नहीं सह सकती है। इतना कहकर रोहन वहां से चला गया। रिया वही खड़ी रोहन को जाते हुए देख रही थी और बहुत प्यार से खुद से बोली एक ही तो दिल है मेरा, कितनी बार जीतोगे। रिया रोहन के पास जाती है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है तुम्हारा फ़ोन दो, मुझे मॉम से बात करनी है। ये सुनकर रोहन खुश जो जाता है और उसे अपना फ़ोन देता है। रिया कुछ दूर जाकर अपनी मॉम से बात करती है और उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है आपने सच कहा था मॉम, रोहन बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है और कहती हैं तुम यश को भूल गई ना। रिया कहती है अब मुझे सिर्फ रोहन याद है, इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है। तभी रिया के सामने उसकी अंतर्मन रिया आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती है ये तुम क्या कर रही हो, तुम यश को धोखा नहीं दे सकती हो, वो तेरे लिए अमेरिका से इंडिया आया, वो तुझसे प्यार करता है, इस तरह तुम उसे धोखा नहीं दे सकती हो। तभी रिया कहती है वो मुझसे प्यार नहीं करता है, अगर प्यार करता तो मुझे धोखा नहीं देता, मुझसे झूठ नहीं बोलता कि वो शादीशुदा है। अंतर्मन रिया कहती है क्या तुमने देखा है उसकी वाइफ को, तुम सिर्फ किसी के कहने से कैसे मान सकती हो, वो शादीशुदा है और उसने तुम्हें धोखा दिया है। रिया कहती है रोहन झूठ नहीं बोल सकता है, वो इतना अच्छा और सच्चा है और फिर उसके पास कोई वजह भी नहीं है झूठ बोलने की, वो तो मुझे जानता भी नहीं था, फिर वो क्यों झूठ बोलकर मुझसे शादी करेगा, ना तो वो मुझसे प्यार करता था ना मुझसे उसकी कोई दुश्मनी थी। अंतर्मन रिया कहती है उसने ऐसा क्यों किया ये तो वही जानता है, लेकिन उसने अभी तक ये प्रूफ नहीं किया है कि यश शादीशुदा है और तुम यश के साथ धोखा नहीं कर सकती हो। रिया ये सब सोचकर उदास हो जाती है। तभी उसके पास रोहन आता है और उसको बोलता है हो गई मॉम से बात। रिया मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाती है। रोहन कहता है चलो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सब लोग एक साइड में खड़े रिया और रोहन का इंतजार कर रहे थे। उनके आने के बाद सब लोग होटल में खाना खाने जाते हैं। रिया अभी भी कश्मकश में थी। तभी रिया को याद आता है उसने सुरभि के फ़ोन में किसी को देखा था। रिया सुरभि को कहती है तुमने अभी थोड़ी देर पहले जिस फ्रेंड से बात की थी उसके पीछे जो लड़का था वो कौन था। सुरभि कहती है वो उसका हस्बैंड था यश मल्होत्रा, वो भी इंडिया से हैं।
यश मल्होत्रा नाम सुनकर रिया को झटका लगता है। रिया कहती है, क्या तुम्हारे पास उसकी फोटो है? सुरभि बोलती है, हाँ बहुत सारी फोटो है मेरी फ्रेंड की उसके हस्बैंड के साथ। और सुरभि अपने फ़ोन में फ़ोटो देखने लगती है और एक फ़ोटो रिया के सामने करती है। फ़ोटो देखकर रिया सन्न हो जाती है, ये तो वही यश है जिसकी उसके साथ शादी होने वाली थी। रिया सुरभि को कहती है, ये तुम्हारी फ्रेंड का हस्बैंड है, तुम्हें पक्का यकीन है? सुरभि कहती है, हाँ मैं इनकी शादी में गई थी। और अपने फ़ोन में कुछ और फोटो रिया को दिखाती है जो उनकी शादी की थी। वो सब देखकर रिया दुखी होने की बजाय खुश हो जाती है और सोचती है, अब मेरे और रोहन के बीच कोई नहीं आएगा। मैं रोहन को अपने दिल की बात बता दूंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, अब हमारा डिवोर्स भी नहीं होगा। रिया हाथ जोड़कर श्याम बाबा को धन्यवाद कहती है। लेकिन तभी कुछ सोचकर रिया उदास हो जाती है और खुद से कहती है, लेकिन रोहन तो किसी और से प्यार करता है। उस दिन मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन क्या मुझसे प्यार करेगा? कुछ देर सोचकर फिर खुद ही रिया खुश होके कहती है, क्यों नहीं करेगा? मैं भी तो पहले यश से प्यार करती थी, लेकिन अभी रोहन से करती हूँ तो रोहन भी मुझसे प्यार करने लगेगा। वैसे भी वो लड़की तो रोहन से प्यार करती नहीं है। मैं रोहन से इतना प्यार करूँगी कि रोहन को भी एक दिन मुझसे प्यार हो जाएगा, जैसे मुझे हो गया रोहन से। ये सोचते हुए रिया के चेहरे पे खुशी आ जाती है। रिया रोहन को देखती है जो सामने टेबल पे बैठा वेटर को ऑर्डर दे रहा था। साथ में आकाश, सिया और टोनी भी बैठे थे। आज रोहन रिया को बहुत क्यूट लग रहा था। रिया बहुत प्यार से रोहन को देख रही थी। तभी सुरभि रिया के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, कहाँ खो गई तुम? चले क्या? वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। रिया सुरभि को देखकर हाँ में सर हिलाती है और दोनों सबके पास आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो सब खाटू से जयपुर आ जाते हैं। आते आते उनको रात हो गई थी। वो सब खाना खाकर आए थे, इसलिए अपने रूम में चले जाते हैं और थके होने के कारण जल्दी ही सो जाते हैं। लेकिन रिया की आंखों में नींद नहीं थी। वो अभी भी रोहन के बारे में सोच रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर रोहन से अपने प्यार का इजहार कर दे, लेकिन उसको डर भी था कि कहीं रोहन उसके प्यार को ठुकरा ना दे। अगले सुबह रिया की आंख खुलती है। उसे रोहन को देखने का मन करता है। वो दूसरे रूम में जाती है जहां रोहन अभी भी सो रहा था। रिया वहीं दूर खड़ी होकर रोहन को निहारती है। तभी उसकी नज़र बेड के पास टेबल पे रखे वॉलेट पे जाती है। रिया को याद आता है कि रोहन के वॉलेट में उस लड़की की फोटो थी जिसे वो प्यार करता था। रिया धीरे धीरे टेबल के पास जाती है। जैसे ही वॉलेट लेती है, रोहन की आंख खुल जाती है। वो देखता है सामने रिया खड़ी है और उसके हाथ में उसका वॉलेट है। रिया जैसे ही वॉलेट खोलती है, रोहन जल्दी से उसके हाथ से वॉलेट छीन लेता है। रिया फोटो नहीं देख पाती है। रोहन रिया से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया कुछ भी बोलती है और वह से वापस आ जाती है। रोहन बस उसे जाते हुए देखता है और सोचता है, इसको क्या हो गया है? ये इतनी खोई खोई क्यों है? लड़ाई भी नहीं कर रही है। रिया अपने रूम में आकर उदास होकर बैठ जाती है और सोचती है, रोहन अभी भी उस लड़की से प्यार करता है। उसकी फोटो अपने वॉलेट में रखी है और किसी को देखने भी नहीं देता है। इसका मतलब रोहन उससे बहुत प्यार करता है और मुझसे प्यार नहीं करता है। ये सब सोचते हुए उसकी शक्ल रोने जैसी हो जाती है। तभी वहां रोहन आता है। रिया को उदास देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? रिया उदास मन से धीरे से कहती है, प्यार। रोहन कहता है, क्या क्या कहा तुमने? रिया अपने होश में आकर कहती है, नहीं कुछ नहीं, तुम बोलो तुम क्या कह रहे थे? रोहन रिया को एक बॉक्स देता है। रिया कहती है, ये क्या है? रोहन कहता है, खुद देख लो। रिया बॉक्स खोलती है तो देखती है उसमें वही ड्रेस था जो उसने कल मॉल में देखा था, जो उसे बहुत पसंद था, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसने नहीं लिया था। रिया उसे देखकर खुश हो जाती है। रिया को खुश देखकर रोहन भी खुश हो जाता है।
रिया उस ड्रेस के मिलने से ज़्यादा इस बात से खुश थी कि रोहन उसके लिए वो ड्रेस लेकर आया है। रोहन उसको ड्रेस देकर वापस आ जाता है। रिया उस ड्रेस को देखते हुए सोचती है, अब मैं और रोहन से दूर नहीं रह सकती, मैं रोहन को अपने दिल की बात बता दूंगी। रिया वही ड्रेस पहनकर आती है। रोहन, टोनी और आकाश, सिया और सुर भी सब हॉल में बैठे थे। सब रिया को देखते हैं। रिया बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी ड्रेस भी बहुत अच्छी थी। रोहन रिया को वो ड्रेस में देखकर खुश हो जाता है। रोहन रिया के पास जाता है। इससे पहले रोहन कुछ कहता, रिया कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले रिया या रोहन कुछ कहते आकाश कहता है, जो भी कहना है बाद में कहना, अभी चलो लेट हो रहा है। रोहन रिया को कहता है, कोई जरूरी बात है। रिया ना में सर हिला देती है। तभी रोहन कहता है, तो फिर चले। रिया हाँ में सर हिला देती है। सब लोग गाड़ी में बैठकर जू पार्क आ जाते हैं। सब जू पार्क की तरफ जाते हैं। तभी रिया रोहन का हाथ पकड़कर उसे पीछे रहने के लिए कहती है। रोहन रिया को कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। इससे पहले रिया कुछ कहती एक चोर रोहन का वॉलेट निकालकर भागता है। रोहन भी उसके पीछे भागता है। ये सब देखकर आकाश, टोनी भी चोर के पीछे भागते हैं। चोर सबको पीछे आता देखकर रोहन का वॉलेट दूर रोड पे फेंक देता है। रोहन वॉलेट लेने के लिए रोड पे आ जाता है। उसका ध्यान बस वॉलेट पे था। उसको रोड में आती गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। रोहन रोड से अपना वॉलेट उठा लेता है। जैसे ही रोहन मुड़ता है, सामने से तेज रफ्तार में गाड़ी आती है। रोहन को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपना हाथ अपने आँखों के सामने कर लेता है। तभी उसे धक्का लगता है और वो रोड के साइड में गिर जाता है। रोहन अपनी आंखें खोलता है तो रिया को देखता है, जो उसके साथ रोड के साइड में गिरी थी। रोहन रिया को उठाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, तुम रोड पे क्यों आए। रिया गुस्से में रोहन से कहती है, तुम रोड पे क्यों आए, तुम्हें होश नहीं, रोड पे कितनी गाड़ी आ रही है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो एक वॉलेट के लिए तुम इस तरह से भाग रहे हो, आखिर ऐसा क्या है इस वॉलेट में। रिया वॉलेट को हाथ में लेकर कहती है। तभी वहां आकाश, सिया, टोनी और सुरभि भी आ जाते हैं। रिया आगे कहती है, ओह याद आया, इस वॉलेट में तो उस लड़की की फोटो है ना जिससे तुम प्यार करते हो, और वो तुम्हें पहचानती भी नहीं। इतना कहकर रिया गुस्से में उस फोटो को निकालती है। इससे पहले रोहन रिया को रोकता। रिया वो फोटो देख लेती है। रिया फोटो देखकर चौंक जाती है। ये तो उसकी फोटो थी। रिया हैरानी से रोहन को देखती है और कहती है, ये तो मेरी फोटो है। रोहन कुछ नहीं बोलता है, बस मासूमियत से रिया को देखता है। तभी रिया से वो फोटो सिया लेती है। आकाश भी उस फोटो को देखता है। रिया कहती है, इसका मतलब वो लड़की मैं हूँ जिससे तुम्हें 10 साल पहले प्यार हुआ था, जिसकी वजह से तुम इंडिया छोड़कर अमेरिका चले गए। आकाश फोटो लेते हुए रोहन से कहता है, तुम इंडिया छोड़कर अमेरिका इसलिए गए थे क्योंकि रिया तुम्हें भूल गई थी, तुम रिया से इतना प्यार करने लगे थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। रोहन बस चुपचाप खड़ा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। रिया ने कहा, अगर मैं वो लड़की थी तो तुमने अभी भी ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी रोहन कहता है, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, तुम तो यश से प्यार करती हो और मुझसे तो शायद नफरत करती हो, तो क्या मेरे कहने से तुम मुझसे प्यार करने लगती और क्या यश को भूल जाती। अगर ऐसा है तो अभी कहता हूँ मैं तुमसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अब बोलो, क्या तुम प्यार करोगी, मुझसे भूल जाओगी यश को। रिया अपने हाथों से अपना सर पकड़ती है और रोहन को कहती है, तुम पागल हो, तुमसे प्यार करूंगी, क्या तुमसे प्यार करती हूँ, आज सुबह यही तो कहने वाली थी मैं तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और यश को तो मैं कब की भूल गई। रोहन खुश होते हुए कहता है, तुम सच कह रही हो। रिया हमें सर हिलाती है और कहती है, अगर यकीन ना हो तो मॉम को पूछ लेना, मैंने मॉम को पहले ही बता दिया है।
रोहन खुशी से रिया को गले लगा लेता है। रिया भी रोहन को पाकर खुश हो जाती है। तभी रिया रोहन से अलग होते हुए कहती है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि 10 साल पहले तुम मुझसे कब मिले थे, मुझे तो कुछ याद नहीं। रोहन कहता है, दुख तो इसी बात का है कि तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन अब तो नहीं भूल जाओगी ना मुझे और हमारी शादी को। रिया कहती है, कभी नहीं, और रोहन के गले लग जाती है। उन दोनों को देखकर टोनी आकाश से कहता है, क्या सच में प्यार में इतनी शक्ति होती है कि कैसे भी हमें हमारे सच्चे प्यार से मिला ही देती है। आकाश कहता है, तुम और प्यार की बातें। टोनी कहता है, हाँ मुझे भी प्यार हो गया है, और सुरभि की तरफ देखकर सुरभि से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। टोनी की बात सुनकर सुरभि खुश हो जाती है और खुशी से टोनी को गले लगा लेती है। रिया और रोहन दोनों को साथ में देखकर खुश हो जाते हैं। तभी आकाश कहता है, इस प्यार ने तो टोनी को भी नहीं छोड़ा, आखिर में टोनी भी फंस ही गया प्यार के जाल में। आकाश की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। रोहन रिया को देखता है और धीरे से उसके कान में कहता है, मुझे नटखट छोटी रिया चाहिए। ये सुनकर रिया शर्मा के रोहन की बाहों में छुप जाती है। समाप्त।